दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिसे हम हुडा या एचएसवीपी भी कह देते हैं, उसके द्वारा हरियाणा के अलग अलग शहरों में किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण महीने में एक बार या दो बार अलग अलग शहरों के लिए ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकालता है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी, आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए ऑफर की जाती है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं propertylenden.com चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा वो कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने हरियाणा के किन किन शहरों में किस तरह की किस प्राइस में प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए ऑफर की है। ये ई ऑक्शन 21 मई, 27, 28 और 29 मई 3-4 दिन चलेगी। तो आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपके शहर में कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है और फिर आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको जो प्रॉपर्टी है वो एक अच्छे रेट पर मिले। जब ये प्रॉपर्टी डीलर्स के पास चली जाती है, क्योंकि ई ऑक्शन में अभी तक मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर पार्टिसिपेट करते हैं और उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, फिर उसको काफ़ी हाई प्राइस पर बेचते हैं, जिससे मार्केट में ओवरऑल जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ये कोशिश है कि जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, वो इस तरह की ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे और सस्ती प्रॉपर्टी खरीदे, ताकि जो बाज़ार में बेतहाशा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं उन पर किसी तरह लगाम लगे। तो दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना है कि ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो बाज़ार रेट से कम रेट पे नहीं मिलती है। तो मेरा आपको ये जवाब है, उन लोगों को ये जवाब है और आपको ये सुझाव है कि आप एक बार ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी में ईएमडी अमाउंट जमा करके उसकी ई ऑक्शन देख लें, और उससे पहले आप जिस जगह पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उस जगह पर जाकर वहाँ के लोकल प्रॉपर्टी की डीलर्स के पास जाकर वहाँ की प्रॉपर्टी का रेट पता कर लें, वहाँ का प्राइस पता कर लें कि मार्केट भाव क्या है वहाँ की प्रॉपर्टी का। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट रेट किसी प्रॉपर्टी का कहाँ पर और कितना है जहाँ आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें। ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके आपको पता लग जाएगा कि हुडा या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है वो किस रेट पर बिकती है, उसका ई ऑक्शन किस रेट पर होता है। जब आपको मार्केट रेट पता रहेगा और हुडा द्वारा जो ई ऑक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसका रेट पता रहेगा, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी चीप है। तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि मार्केट रेट से हुडा द्वारा जो ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकाली जाती है वो सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है। तो इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, आपको इसका जवाब खुद से मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं आपके शहर में किस किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। आप रोहतक से हो, हिसार से हो, भिवानी से हो, गुड़गांव से हो, सिरसा से हो, करनाल से हो, फतेहाबाद से हो, यमुनानगर से हो, कैथल से हो, आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके शहर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में यहाँ आपको मिल सकती है। अगर आपके शहर की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में इस बार नहीं आई है तो अगली बार आ सकती है। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि जब भी ई ऑक्शन से जुड़ी प्रॉपर्टी आएगी आपके शहर की, आपको उसकी डिटेल इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ आपके शहर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। गूगल पर आकर सबसे पहले हमें एचएसवीपी लिखना होगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट आपके सामने इस तरह खुल जाएगी, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। ये देखिए आपके सामने लिस्ट खुल गई है। जिस भी प्रॉपर्टी के आगे न्यू लिखा है वो आने वाले दिनों में जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होगी अलग अलग शहर में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। हम एक एक प्रॉपर्टी पे क्लिक कर कर, एक एक लिंक पर क्लिक कर कर ये देख लेंगे कि किस शहर में किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। सबसे पहले हम सबसे पहली जो लिंक दिया हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पानीपत, यानी पानीपत में 21 मई को कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन होने जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। चेक कर लेते हैं दोस्तों ये किस तरह की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा होने वाला है, आपको धैर्य के साथ देखना है, क्योंकि जब आपको पता लग पाएगा कि आपके शहर में कौन सी और किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। तो कुछ ही देर में आपके सामने ये देखिए खुल गया है पानीपत में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। पानीपत के सेक्टर 29 में बूथ आए हैं जिनका ई ऑक्शन होना है, जो 22 साढ़े 22 गज के हैं, जिसमें 2 FAR तक अलाउड है, जिसका जो बेस प्राइस है
वो आप देख सकते हैं 5,62,000 रुपये है, और जो EMD अमाउंट है वो आप देख सकते हैं 28,100 रुपये है। यानी जब आप ई ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये EMD अमाउंट रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो ई ऑक्शन है वो आपका 21 मई को होने जा रहा है। आगे हम ये देख लेते हैं कि और कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी जो है हिसार जोन में ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है, और इसका जो ई ऑक्शन है वो 28 मई को है। तो हम देख लेते हैं ये किस तरह की प्रॉपर्टी है। अगर आप शहरों से आते हैं, हिसार से और हांसी से और सिरसा से, तो ये देख सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी ये आपके काम की हो सकती है। तो दोस्तों आपके सामने ये लिस्ट खुल गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिसार जोन में कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ये हिसार के सेक्टर 11AB में आई है, सेक्टर 13 में आई है, और 14 में आई है, और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 16-17 में आई है ये प्रॉपर्टी। और ये UE करके कुछ है, इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, अगर आप हिसार से हैं तो आप बेहतर समझते होंगे। तो उसके बाद हांसी में भी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भिवानी में भी प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी याद रखिएगा। सिरसा में भी ये प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन के लिए। अब हम देख लेते हैं ये किस किस तरह की प्रॉपर्टी है। दोस्तों मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ये देखिए, हम शुरू से थोड़ा देख लेते हैं। ये बूथ है, DDS है, डबल स्टोरी शॉप बोलते हैं DDS को। ये अलग अलग देख लीजिए साइज में ये प्रॉपर्टी निकली है, आपके सामने ये प्रॉपर्टी है। आपको ये एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि इसका EMD अमाउंट है जो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करना पड़ता है, और ये बेस प्राइस है जहां से ई ऑक्शन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने पूरा चार्ट खुला हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी। मैं सारे लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा ताकि आप आसानी से देख सकें कि आपके शहर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। हांसी में भी जो है DSS शॉप निकली है, बेसमेंट निकला है। भिवानी में देख लेते हैं, भिवानी में बूथ निकले हैं, और इसके अलावा 3 स्टोरी शोरूम निकला है, DSS साइट निकली है। ये भिवानी के किस सेक्टर में वो हम देख लेते हैं। भिवानी के 13 सेक्टर में, और 13 CB और 25 और 26 सेक्टर में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। इसके अलावा भिवानी में और भी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन की निकली है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा। ये पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। सिरसा में आ जाते हैं, सिरसा के सेक्टर 19 में और सेक्टर जो है सर्विस इंडस्ट्री शॉप निकली है, बूथ निकले हैं, और DSS शॉप निकली है, और SCO भी निकला है 3 स्टोरी। हम आगे बढ़ लेते हैं। सिरसा के सेक्टर 20 में और सेक्टर 20P3 में भी बूथ निकले हैं, SCO निकले हैं, और इसके अलावा DSS साइट निकली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं किस तरह की ऑक्शन में प्रॉपर्टी आई है। अब हम हिसार जोन में चेक कर लेते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किस तरह की ई ऑक्शन के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निकाली गई है। आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा चार्ट खुल गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिसार जोन फॉर ई ऑक्शन डेटेड 28/5/2022, यानी 28 मई को ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होनी है। आपके पास काफी टाइम है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप ई ऑक्शन में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी हरियाणा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSIIDC द्वारा प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली जाती है तो हम उसकी जानकारी और उसका अपडेट सबसे पहले लेकर आपके लिए आते हैं। तो दोस्तों अब हिसार में देख लेते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्टर 5 में, सेक्टर 9-11 में, सेक्टर 14 में और सेक्टर 33P में, और इसके अलावा सेक्टर 33P1 में ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसमें 14 मरला, 4 मरला, 2 मरला, 1 कैनाल की प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक्सट्रीम राइट में जो कॉलम है वो EMD अमाउंट है, उसके बाद बेस प्राइस दिया हुआ है जहां से ई ऑक्शन ये स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। हिसार जोन में हांसी भी आता है। हांसी का सेक्टर 6 है जिसमें प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। इसमें 1 कैनाल की 14 मरला का, 10 मरला का और 6 मरला, 4 मरला का जो है प्लॉट ई ऑक्शन के लिए निकाला गया है। आप इसको देख सकते हैं। अगर आप हांसी से बिलोंग करते हैं, हांसी में कोई प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए देख रहे थे। हम भिवानी में आ जाते हैं। भिवानी में अक्सर कम प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आती है, लेकिन इस बार भिवानी के सेक्टर 23 में काफी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है, जिसमें 10 मरला, 6 मरला और उसके अलावा 1 कैनाल की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। सिरसा में आ जाते हैं दोस्तों। सिरसा के सेक्टर 19 में, सेक्टर 20 में 4 मरला, 1 मरला और 1 कैनाल, 2 मरला की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिरसा में ही सेक्टर 20 में और प्रॉपर्टी भी निकाली गई जिसमें 4 मरला और 6 मरला, 8 मरला के प्लॉट हैं। जींद के सफीदों के सेक्टर 7 में भी ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है, जिसमें 1 कैनाल और 14 मरला के प्लॉट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने लिस्ट खुल रही है ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है जो हिसार जोन में ही निकाली गई है। प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जब कोई प्लॉट कॉर्नर का होता है या पार्क फेसिंग होता है, रोड पे होता है
तो उस प्रॉपर्टी को प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है उससे 5% से लेकर 20% तक महंगी होती है। तो अगर आप कोई कॉर्नर का प्लॉट पसंद करते हैं या उस तरह का कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपके लिए इस बार की लिस्ट में ये प्रॉपर्टी निकाली गई है। आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैं बता देता हूं कि हिसार में और झांसी में और बाकी शहरों में कौन कौन सी ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। याद रखिए इसका जो ई ऑक्शन है वो 27 मई को है। तो हिसार के सेक्टर 4 में, सेक्टर 16-17 में, सेक्टर 33 में ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है जो प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। इसमें 1 कैनाल की प्रॉपर्टी है और इसके अलावा 8 मरला, 6 मरला और 4 मरला के प्लॉट भी इस ई ऑक्शन में निकाले गए हैं। हांसी के सेक्टर 6 में भी ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी निकाली गई है जिसमें 1 कैनाल के और 10 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं और एक 6 मरला के भी 3 प्लॉट निकाले गए हैं। भिवानी में भी सेक्टर 23 में 10 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं, 2 प्लॉट हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। जींद के सफीदों में भी 14 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं। सिरसा के सेक्टर 19 में, सेक्टर 20-2 में और सेक्टर 20 पार्ट 3 में ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी आई है, प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। ये 1 कैनाल, 4 मरला, 8 मरला की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप सिरसा से हैं तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। हम आगे बढ़ लेते हैं, हरियाणा के बाकी शहरों में हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों, अब जो आप अपनी स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की हिसार जोन में, इसका ई ऑक्शन भी 27 मई को होगा। ये भी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। तो हांसी में ये प्रॉपर्टी निकली है, डीएसएस साइट निकली है। उसके अलावा सिरसा में निकली है, सेक्टर 19 में, सेक्टर 20 पार्ट 3 में ये एससीओज हैं और इसमें डीएसएस साइट है। ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, कॉर्नर की प्रॉपर्टी लेना पसंद करते हैं तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी भी इस बार के ई ऑक्शन में निकाली गई है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो ये प्रॉपर्टी की लिस्ट है ये गुड़गांव जोन की है। इसका ई ऑक्शन 28 मई को होगा। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो हम देख लेते हैं गुड़गांव में कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। गुड़गांव के सेक्टर 5 में, 7 एक्सटेंशन में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 9A में, सेक्टर 10 में, सेक्टर 15 में, सेक्टर 15 पार्ट 2 में, सेक्टर 21 में, सेक्टर 23 में और पटौदी के पार्ट 1 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। और गुड़गांव को 2 पार्ट में बांटा गया है। सेकंड पार्ट में गुड़गांव के सेक्टर 38 आता है, 39 आता है, सेक्टर 40 आता है, 42 आता है, सेक्टर 45 आता है, 46 आता है, 47, 48, 49 और 50 सेक्टर, 51 सेक्टर, 52 सेक्टर, 57 सेक्टर भी गुड़गांव के पार्ट 2 में आते हैं। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ये ऑक्शन के लिए निकाली गई है। हम देख लेते हैं ये किस तरह की प्रॉपर्टी है। अगर आप हुड्डा के किसी सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, खास तौर पे गुड़गांव में, तो ये लिस्ट आपके काम की हो सकती है। यहाँ पर 6 मरला, 14 मरला, 2 मरला, 6 मरला, 10 मरला, 4 मरला, 3 मरला, 8 मरला की प्रॉपर्टी, 1 कैनाल की प्रॉपर्टी, 2 मरला के प्लॉट ये ई ऑक्शन में निकाले गए हैं अलग अलग सेक्टरों में हुड्डा के। तो आप ये देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। इसका जो एक्सट्रीम राइट में आप कॉलम देख रहे हैं वो ईएमडी अमाउंट है जो आप रजिस्ट्रेशन के साथ आपको पे करना पड़ेगा ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके जो पहले बेस प्राइस इन रुपीज़ का जो कॉलम है वो बेस प्राइस दिया हुआ है जहां से ई ऑक्शन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उस प्रॉपर्टी का बेस प्राइस देख सकते हैं। बेस प्राइस से ई ऑक्शन स्टार्ट होता है। जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाता है प्रॉपर्टी उसकी होती है। तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है, आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरे शहरों में देख लेते हैं हरियाणा के कहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है। दोस्तों, अक्सर गुड़गांव में ये बहस चलती रहती है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सेस में है, सरप्लस में है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। हम उस बहस में नहीं जाएंगे। हम सीधी बात करेंगे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने आपके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन कौन से सेक्टर में ई ऑक्शन में निकाली है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, आप बिल्डर की प्रॉपर्टी ना लेकर कोई हुड्डा की गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी काम की हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के गुड़गांव शहर में सेक्टर 4 में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 9A में, सेक्टर 10 में, सेक्टर 10A में, सेक्टर 12A में, सेक्टर 15 पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, सेक्टर 21 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है और इसका ई ऑक्शन 28 मई को होगा। इसमें बूथ है और इसमें मैं बता देता हूँ कियोस्क साइट है, इसमें डबल स्टोरी शॉप है और इसके अलावा इसमें एससीओज हैं जो 3 स्टोरी हैं। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में है। तो आप अपनी ज़रूरत, अपनी नीड, अपनी बजट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इसके अलावा गुड़गांव का जो पार्ट 2 है जिसमें सेक्टर 29, सेक्टर 31, सेक्टर 33 पार्ट 2, सेक्टर 42 पार्ट 2, सेक्टर 46, 53, 56, 62, 65 सेक्टर आते हैं, वहाँ पर भी ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकली है कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसमें डीएसएस साइट, 3 स्टोरी एससीओज, बूथ, कियोस्क निकले हैं। इनका जो प्राइस है, इनका जो ईएमडी अमाउंट है, वो सारी डिटेल इस लिस्ट में दी हुई है। ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी।
उसके बाद हम अगले शहर में चलते हैं दोस्तों। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में भी ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। एमटीएस कॉस्टली में भी ई ऑक्शन के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। इसमें बूथ हैं, आप चेक कर सकते हैं अगर आप बूथ लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नारनौल के सेक्टर 1 के पार्ट 1 में भी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। इसमें कियोस्क साइट, डीएसएस साइट और बूथ निकले हैं। और धारूरेड़ा के सेक्टर 4A में भी बूथ और डीएसएस साइट ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुड़गांव जोन में, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल जैसे शहर आते हैं, वहां पर 27 मई को जो ई ऑक्शन होने जा रही है कमर्शियल प्रॉपर्टी की, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकाली है। ये प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ, प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी वो होती है जो कॉर्नर की प्रॉपर्टी होती है, जो पार्क फेसिंग होती है, जो रोड पे होती है। तो हुडा ने गुड़गांव के सेक्टर 5 में, सेक्टर 10 में, सेक्टर 21 में, सेक्टर 29 में, सेक्टर 45 में, 46 में, 53 में, 56 में ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसमें बूथ हैं, एससीओज हैं, डीएसएस साइट है। तो आप देख सकते हैं आपके बजट में अगर ये प्रॉपर्टी फिट बैठती है तो आप इसके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में भी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी निकाली गई, सेक्टर 4 में, सेक्टर 3 में और एमटीएस कॉस्टली में। इसमें डीएसएस साइट है और इसमें बूथ हैं। नारनौल में भी ई ऑक्शन के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई है, जो कियोस्क साइट और बूथ है। आप देख सकते हैं अगर आप नारनौल से बिलोंग करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है, आप इसकी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने जो लिस्ट खुली है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसकी ये लिस्ट आप देख रहे हैं। ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि गुड़गांव के किस किस सेक्टर में प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी निकली है। अगर आप कोई कॉर्नर का प्लॉट, आप कोई रोड फेसिंग, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी देख रहे थे, कोई हुडा के सेक्टर में ऐसा प्लॉट देख रहे थे जो आप खरीदना चाहते हैं, जो प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है, तो ये लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। इसका बेस प्राइस भी दिया हुआ है, इसका ईएमडी अमाउंट भी दिया हुआ है। मैं सेक्टर बता देता हूँ और किस किस साइज की प्रॉपर्टी है ये बता देता हूँ, इसकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो हुडा ने गुड़गांव के सेक्टर 5 में, 9 में, 9A में, 10A में और सेक्टर 12A में, 15 पार्ट 1 पार्ट 2 में, सेक्टर 22 में गुड़गांव के, सेक्टर 23A में और पटौदी के पार्ट 1 में ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली है। गुड़गांव के सेक्टर 28 में, 39 में, 40 में, 42 सेक्टर के पार्ट 2 में, 45 में, 46 में, 47 में, 49 में, 50 में, 51 में, 57 में। दोस्तों ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के डिपार्टमेंट ने। ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है, इसमें 6 मरला, 14 मरला, 1 कैनाल, 6 कैनाल, 6 मरला, 4 मरला, बहुत सारे साइज के अलग अलग साइज की प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं आपके बजट में कौन सी प्रॉपर्टी फिट बैठती है, आप उस प्रॉपर्टी के लिए जा सकते हैं, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ईएमडी अमाउंट जमा करना पड़ता है। अगर आप ये लिस्ट देखना चाहें कि किस किस प्राइस पर कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन हुई है, तो आप वो पब्लिक डोमेन में नहीं देख सकते हैं। जब तक आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप ईएमडी अमाउंट जमा नहीं कराएंगे, तब तक आप ये चीज़ चेक नहीं कर सकते हैं। तो आप ई ऑक्शन का आप देखना चाहते हैं किस रेट पर कैसे प्रॉपर्टी जाती है, तो एक बार आपको किसी भी प्रॉपर्टी का ईएमडी अमाउंट जमा करके उस प्रोसेस को आप देख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरे शहरों में बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। तो गुड़गांव के अलावा गुड़गांव जोन में, रेवाड़ी में, सेक्टर 4 में, सेक्टर 18 में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आई है, जिसमें 14 मरला और 1 कैनाल की ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। महेंद्रगढ़ के सेक्टर 10 में और 9A में ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है, जिसमें 14 मरला और 10 मरला के प्लॉट हैं। आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं आप महेंद्रगढ़ से यदि बिलोंग करते हैं। धारूरेड़ा के सेक्टर 6 में भी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी आई है, जिसमें 10 मरला और 1 कैनाल के प्लॉट हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बाकी शहरों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। दोस्तों गुड़गांव में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हैं, तो 21 मई को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन करने जा रहा है। वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, किस किस सेक्टर में है। तो सेक्टर 18 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसमें बूथ है, ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बूथ हैं कितने, इसका क्या प्राइस है, इसका ईएमडी अमाउंट क्या है, ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। हम आगे देख लेते हैं बाकी कौन कौन से शहरों में प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। दोस्तों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल टावर का भी ई ऑक्शन करता है, खासतौर पर गुड़गांव शहर में। तो इस बार की ई ऑक्शन में गुड़गांव के कई सेक्टरों में ये कमर्शियल टावर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ई ऑक्शन के लिए आए, जिनकी जो डेट है वो 29 मई है। मैं आपको बता देता हूँ ये किस किस सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 25 में, सेक्टर 27, सेक्टर 38, सेक्टर 41, सेक्टर 52A, सेक्टर 56, सेक्टर 62, सेक्टर 65 में ये कमर्शियल टावर ई ऑक्शन के लिए गुड़गांव में निकाले गए हैं। अगर आप कमर्शियल टावर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खरीदने में इच्छुक हैं, तो उसकी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है।
आगे देख लेते हैं दोस्तों और कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए है। दोस्तों गुड़गांव में जो है इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी भी 29 मई को ई ऑक्शन होने जा रही है। उसमें देख लेते हैं किस सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। सेक्टर 18 में गुड़गांव के, 32 में, सेक्टर 44 में, सेक्टर 56 में और पंचकुला के सेक्टर 3 में इंस्टीट्यूशनल प्लॉट निकाले गए हैं। ये प्लॉट काफ़ी बड़े हैं साइज में, स्क्वायर मीटर में 3000, 2776, 8000, 7938 ये साइज़ हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी के जो इंस्टीट्यूशनल साइट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट हैं जिनका ई ऑक्शन होना है 29 मई को। इसका FAR 1.5 फिक्स है। ये नंबर ऑफ प्लॉट्स आपको दिए गए हैं, किस सेक्टर में कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। मोस्टली एक एक प्लॉट है क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ में है। इसका बेस प्राइस देख सकते हैं, काफ़ी क्योंकि बड़े प्लॉट है तो बेस प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। और इसका EMD अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस बार की ई ऑक्शन में जो 21 मई, 27, 28, 29 में इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसमें प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों मैंने जितनी भी मई के महीने में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली है सारी की डिटेल आपके सामने रख दी है। इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जिन शहरों में इस बार ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी नहीं निकली है तो नेक्स्ट जो जून का महीना होगा उस महीने में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आपके शहर की आ सकती है। तो आप निराश ना हो, हताश ना हो, आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें क्योंकि जैसे ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आपके शहर के लिए ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी निकालेगा तो उसका वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा, आपको ये पता लग गया होगा आपके शहर में किस किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में आई है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप पता लगा सकते हैं ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी बाजार रेट से कैसे कम और ज्यादा रेट पे बिकती है, उसका आपको आइडिया लग जाएगा। आप खुद कंपेयर कर सकेंगे। तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। आपने अगर इस चैनल को लाइक ना करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ा अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।